अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे क्रैंक सेंसर और केम सेंसर के बारे में। ये टोयोटा करोला का क्रैंक सेंसर और केम सेंसर है। ये दोस्तों इसका केम सेंसर है, ये भी 2 वायर वाला है। ठीक है, ये इसका केम क्रैंक सेंसर है, ये भी 2 वायर वाला है। ठीक है, टोयोटा में ज़्यादातर दोस्तों 2 वायर वाले क्रैंक सेंसर और केम सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्रैंक सेंसर और केम सेंसर ये 3 वायर वाले भी होते हैं। 3 वायर वाले जो क्रैंक सेंसर है ये सुजुकी लियाना में, सुजुकी बलिनो में, होंडा में और निसान जैसी गाड़ियों में 3 वायर वाले, या जापानी गाड़ियों में 3 वायर वाले केम सेंसर और क्रैंक सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने का तरीका यही है दोस्तों कि आपने ये क्रैंक सेंसर की दोनों वायर को आपने डिजिटल मीटर की वायर से लगा देना है। ठीक है, आप मीटर पर आप रीडिंग चेक कर सकते हैं दोस्तों, 1.39 आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये क्रैंक सेंसर नीचे केम के साथ लगा होता है, क्रैंक सेंसर के साथ लगा होता है तो दोस्तों नीचे जो क्रैंक होती है उसके साथ ये इस तरह की एक गरारी होती है, उस पर ये जो टीथ होते हैं ये 34 टीथ की वो गरारी होती है। ठीक है, जिस तरह ही हम सलफ लगाते हैं गाड़ी को और ये गरारी घूमती है। ठीक है, घूमने के साथ इसमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होकर एक सिग्नल पैदा करती है जो कि कंप्यूटर में जाती है, और उसके बाद कंप्यूटर इंजेक्टर पल्स और कॉइलों का करंट निकालता है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह ये वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस अप डाउन कर रहा है। ठीक है, ये तो था दोस्तों इसको चेक करने का तरीका। अब करते हैं इसके फॉल्ट के बारे में बात, इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं और इसकी वायरिंग में क्या मसला होता है और इसकी वायरिंग जो वायर हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं। दोस्तों टोयोटा करोला का ये क्रैंक सेंसर नीचे लगा होता है। ठीक है, तो नीचे पत्थर वगैरह या ढलान वगैरह से आप गाड़ी को गुजारते हैं तो वो नीचे से इसकी वायर डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, वायर डैमेज होने की वजह से फिर गाड़ी झटके लेती है या फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है या स्टार्टिंग लंबी करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये केम सेंसर और क्रैंक सेंसर ये जल्दी ख़राब नहीं होती, इसकी जो वायरिंग होती है इसमें मसला बनता है। इसको सबसे पहले इसको चेक करना चाहिए, उसके बाद इसको सेंसर को चेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्विच लगाते हैं और सलफ लगाते हैं, स्विच लगाने के साथ आप मीटर में चेक करते हैं भी चेक लाइट आ रही है और ये भी चेक करते हैं कि फ्यूल पंप चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सलफ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करेंगे क्रैंक सेंसर वाले। केम सेंसर तो ऊपर होता है, उसको ज़्यादा मसला नहीं बनता। क्रैंक सेंसर की वायरिंग नीचे होती है चैम्बर के साथ, तो इसमें ज़्यादा मसला बनता है, ये डैमेज हो जाती है, शार्ट हो जाती है या ग्रिप में मसला बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी वायरिंग चेक करनी है। वायरिंग चेक करने के बाद आपने वायरिंग चेक की है, वायरिंग चेक करने के बाद भी ये गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो फिर आपने ये क्रैंक सेंसर को चेंज करके चेक कर लेना। ठीक है, क्रैंक सेंसर चेंज करने के बाद भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती दोस्तों, तो फिर हो सकता है क्रैंक शाफ्ट के साथ जो गरारी लगी हुई है 34 टीथ वाली, उसके ये टीथ ख़राब हो गए हों। ठीक है, अगर ये टीथ भी ठीक हैं तो फिर आपके कंप्यूटर में मसला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। वायरिंग कहाँ कहाँ से आती है और इसके कोड क्या आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्रैंक सेंसर है उसके भी 2 कोड हैं और केम सेंसर के भी 2 कोड हैं। क्रैंक सेंसर का जो कोड आता है दोस्तों वो स्कैनर पर P0335 और P0339, और केम सेंसर के लिए P0340 और P0341 आता है दोस्तों ये आल डेटा है मेरे पास। आल डेटा से काफ़ी मदद मिल जाती है। कोई भी गाड़ी हो उसका सेंसर जिस चीज़ के बारे में नहीं पता, आल डेटा से वो चेक कर सकते हैं और उसकी वायरिंग के बारे में मालूमात मिल जाती है, फिर बंदे को चेक करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी 3 वायर कंप्यूटर से निकलनी है। ठीक है, ये इसका कंप्यूटर है। G2+ वाली वायर जो कंप्यूटर से आ रही है ये ब्लैक कलर की है। ठीक है, ये आ रही है केम शाफ्ट की एक पिन पर। ठीक है, दूसरी वायर है दोस्तों ये वाइट कलर की है
ठीक है। ये इधर कंप्यूटर से एक NE माइनस वाली वायर आ रही है, ये इंजन वाले हिस्से में आके इसमें से क्रॉस डालकर एक क्रैंक सेंसर और एक केम सेंसर दोनों को दे दी जाती है। एक ब्लैक वायर केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की है और एक ब्लैक वायर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी 3 वायर कंप्यूटर से निकलती हैं और इंजन वाले हिस्से में आकर 4 वायर बन जाती हैं, 2 क्रैंक सेंसर के लिए और 2 केम सेंसर के लिए। वाइट कलर की तार जो आती है दोस्तों, इसमें से क्रॉस डालकर केम सेंसर और क्रैंक सेंसर को दे दिया जाता है। ये तीनों वायर दोस्तों, इसकी जो चारों वायर हैं ये दोस्तों कंप्यूटर से ही आती हैं, इसमें कोई फ्यूज़ नहीं लगा होता, कुछ भी नहीं लगा होता। ठीक है, ये तो था दोस्तों इसको चेक केम सेंसर को केम और क्रैंक सेंसर को चेक करने का तरीका और इसका वायरिंग डायग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।